हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे क्लास एकेडमी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम साइंस के टॉप मोस्ट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मूल मात्रक नहीं है? सेकेंड, मोल, एम्पियर, न्यूटन। इसका आंसर है डी, न्यूटन। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में मूल मात्रकों की संख्या 7 है। ये हैं मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला। जबकि न्यूटन एक बल का मात्रक है। नेक्स्ट स्लाइड। कुएं से पानी भरते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति का पीछे गिर जाना एक उदाहरण है न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम का, न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम का, न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम का। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम का। कुएं से पानी भरते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति का पीछे गिर जाना न्यूटन के तृतीय गति का नियम है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। विद्युत जनित परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। इसका आंसर है ए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट स्लाइड। घास स्थलीय पारितंत्र में संख्या का पिरामिड होता है सीधा, उल्टा, दोनों। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, सीधा। घास स्थलीय परितंत्र में संख्या का पिरामिड सीधा होता है। नेक्स्ट स्लाइड। निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। ग्लोबल साल्ट शीशा निर्माण, केलगन जल की स्थायी कठोरता को दूर करने हेतु, ओजोन कीटनाशक। उपर्युक्त में से कौन सही सुमेलित है? इसका आंसर है डी, सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट स्लाइड। फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है? एटीपी से एडीपी का निर्माण, एडीपी से एटीपी का निर्माण, एनएडीपी से एटीपी का निर्माण, एनएडीपीएच से एटीपी का निर्माण। इसका आंसर है बी, एडीपी से एटीपी का निर्माण। फोटोफॉस्फोराइलेशन में एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है। नेक्स्ट स्लाइड। वर्णक युक्त और प्रकाश परावर्तक कोशिकाएं हैं ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमेटोफोर और क्रोमेटोप्लास्ट। इसका आंसर है सी, क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर उभयचरों, मत्स्य, रेंगने वाले जीवों में पाई जाने वाली वर्णयुक्त और प्रकाश परावर्तक कोशिकाएं हैं। नेक्स्ट स्लाइड। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय उद्यान और राज्य। इंताकी नागालैंड, सिंगलीला पश्चिम बंगाल, बेतला मेघालय, ताडोबा महाराष्ट्र। इसका आंसर है सी, बेतला मेघालय में सुमेलित नहीं है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान लातेहार जिला झारखंड में स्थित है और सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट स्लाइड। एल्गल ब्लूम से तात्पर्य है शैवालों के विरंजन से, प्रवालों पर क्लोरीन के जमने से, जल की सतह पर बने शैवालों की परत से, अंटार्कटिक क्षेत्र के जैव मरुस्थल से। इसका आंसर है सी, जल की सतह पर बने शैवालों के परत से। नेक्स्ट स्लाइड। डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है? एथेनॉल, एथेनॉल प्लस ब्यूटेनॉल, एथेनॉल प्लस मेथेनॉल, मेथेनॉल प्लस ब्यूटेनॉल। इसका आंसर है सी, एथेनॉल प्लस मेथेनॉल। डीनेचर्ड अल्कोहल एथेनॉल और मेथेनॉल का मिश्रण होता है। नेक्स्ट स्लाइड। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? भारत को 25 जैव भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। इस विभाजन का आधार तुंगता, स्थलाकृति और वर्षा इत्यादि हैं। इसका आंसर है डी, न तो एक सही है न तो दो। इसका मतलब है कि दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट स्लाइड। निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता संरक्षण की स्वस्थानीय पद्धति नहीं है? समुद्री संरक्षित क्षेत्र, जीन बैंक, बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान। इसका आंसर है बी, जीन बैंक। जीन बैंक जैव विविधता संरक्षण की बाह्य स्थानीय पद्धति से संबंधित है। अन्य सभी जैव विविधता की संरक्षण में स्वस्थानीय पद्धति हैं। बाह्य स्थानीय और स्वस्थानीय क्या होती हैं? बाह्य स्थानीय में किसी व्यक्ति को हम ले जाकर उसके घर से दूर उसको संरक्षित करते हैं, वो होता है बाह्य स्थानीय। जबकि स्वस्थानीय में उसके घर में ही उसकी
संरक्षित किया जाता है उसको कहते हैं स्वस्थानी। नेक्स्ट स्लाइड। निम्नलिखित प्रदूषक तत्वों में कौन एक अपने मूल स्वरूप में रहकर प्रदूषण फैलाता है? DDT, ओजोन, सल्फर ट्राइऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसका आंसर है ए, DDT। वे प्रदूषक जो अपने मूल रूप में ही रहकर प्रदूषण फैलाते हैं प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे DDT, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, प्लास्टिक आदि। नेक्स्ट स्लाइड। पारिस्थितिकी तंत्र में निम्न में से किसका चक्रण नहीं होता है? कार्बनिक पदार्थों का, अकार्बनिक पदार्थों का, जल का, ऊर्जा का। इसका आंसर है डी, ऊर्जा का। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का चक्रण नहीं होता है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, इसी को एक दिशी प्रवाह भी कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म बेमेल है? आविष्कार और आविष्कारक दिए हुए। टीबी की चिकित्सा रॉबर्ट कोच, हैजे का टीका रॉबर्ट कोच, विटामिन डी की आविष्कार हॉपकिंस ने, जीवाणु का आविष्कार इवानोव्स्की ने। इसका आंसर है डी, जीवाणु का आविष्कार लीवेनहॉक ने किया था और सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट स्लाइड। वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर सकता है? लाल व एवं पीले, हरे एवं पीले, सभी रंग, लाल एवं हरे। इसका आंसर है डी, लाल एवं हरे। वर्णांध व्यक्ति लाल एवं हरे रंगों में भेद नहीं कर सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। इनमें से कौन सी पूर्ण रूपेण अंतःस्रावी ग्रंथि है? तिल्ली, पीयूष, लसिका गांठे, अग्नाशय। इसका आंसर है बी, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि पूर्ण रूप से अंतःस्रावी ग्रंथि है। नेक्स्ट स्लाइड। मेलानिन एक प्राकृतिक वर्णक है जो मानव त्वचा, बाल, परितारिका, आइरिस को रंग प्रदान करता है। यह किससे सुरक्षा प्रदान करता है? परावैंगनी विकिरण से, औरक्त विकिरण से, यक्स किरण विकिरण से, लघु तरंग रेडियो विकिरण से। इसका आंसर है ए, परावैंगनी विकिरण से। मेलानिन एक प्राकृतिक वर्णक है जो मानव त्वचा, बाल, परितारिका या आइरिस को रंग प्रदान करता है या परावैंगनी विकिरण से सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट स्लाइड। प्रोबायोटिक पद किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? जैविक खाद्य, एंटीसीड, एंटीबायोटिक, सजीव सूक्ष्मजीवी खाद्य संपूरक। इसका आंसर है डी, सजीव सूक्ष्मजीवी खाद्य संपूरक। प्रोबायोटिक्स एक सजीव सूक्ष्मजीवी खाद्य संपूरक है जिससे शीघ्र मृत्यु घटना, वृद्धि दर में बढ़ोतरी, खाद्य संरक्षण में सुधार, अंडा गुणवत्ता एवं पशु स्वास्थ्य संबंधी दावे मांगे पूरी होती हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अधिक ऊंचाई पर जल अपेक्षाकृत कम तापमान पर उबलता है क्योंकि यहाँ पे तापमान दिया हुआ है। वायुदाब कम होता है, बाहर का तापमान कम होता है, गुप्त ऊष्मा कम होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, वायुदाब कम होता है। अधिक ऊंचाई पर हवा फैलती है और वायुदाब कम होता है, अतः पानी जल्दी उबल जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। जब शुद्ध जल प्रबलता से उबलता है तो सतह की ओर उठने वाले बुलबुले मुख्यतः किससे बने होते हैं? वायु से, हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, जल वाष्प से। इसका आंसर है ए, वायु से। जब शुद्ध जल प्रबलता से उबलता है तो सतह की ओर उठने वाले बुलबुले मुख्यतः वायु के बने होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? वन के जीव संख्या का पिरामिड उल्टा होता है। प्रकाश संश्लेषण की दर लगभग 30 से 35 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। इसका आंसर है सी, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट स्लाइड। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम को 1972 के स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को लागू करने हेतु पास किया गया था। यह कानून स्वैच्छिक है। इसके तहत दंड का प्रावधान नहीं है। उपर्युक्त में से कौन सही है? इसका आंसर है ए, केवल एक सही है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एक बाध्यकारी समझौता है, न कि स्वैच्छिक है। इसमें दंड का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड। अनुक्रमण या सक्सेशन में सबसे निर्णायक भूमिका निभाते हैं मृदा, समुदाय, जलवायु, जैविक घटक।
इसका आंसर है सी, जलवायु। अनुक्रमण या सक्सेशन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जलवायु निभाती है। नेक्स्ट स्लाइड। बोलोमीटर का प्रयोग किस एक के मापन हेतु किया जाता है? ऊष्मीय विकिरण, ताप प्रवणता, ध्वनि प्रबलता, प्रकाश की चाल। इसका आंसर है ए, ऊष्मीय विकिरण। बोलोमीटर का प्रयोग ऊष्मीय विकिरण के मापन हेतु किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। ठोस पदार्थों में ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण किस विधि द्वारा होता है? संवहन, विकिरण, चालन, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, चालन। ठोस पदार्थों में ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण जो होता है चालन विधि द्वारा होता है। इस प्रक्रिया में पदार्थ के अणु अपना स्थान परिवर्तित किए बिना निकट के अणुओं को ऊष्मा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। लाल रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे कम होता है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है। इसका आंसर है ए तथा आर दोनों ही सही हैं, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सोनार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपश्रव्य तरंगों का परावर्तन, श्रव्य तरंगों का अपवर्तन, पराश्रव्य तरंगों का परावर्तन, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति। इसका आंसर है सी, पराश्रव्य तरंगों का परावर्तन। सोनार पराश्रव्य तरंगों का परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट स्लाइड। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ऊष्मीय आयनन की खोज मेघनाथ साहा ने की थी। क्वांटम यांत्रिकी की खोज सत्येंद्रनाथ बोस ने की थी। क्रेस्कोग्राफ की खोज जगदीश चंद्र बसु ने की थी या बोस ने की थी। अणुओं द्वारा प्रकाश का अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन चंद्रशेखर वेंकटरमन ने इसकी खोज की थी। इसका आंसर है डी, 3142। यहाँ पे क्रेस्कोग्राफ है, क्रेस्कोग्राफ। नेक्स्ट स्लाइड। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, ग्रेफाइट सर्वाधिक विद्युत चालकत्व वाला अधातु है। इसका आंसर है सी, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट स्लाइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।